दोस्तों अगर आप भी शिवम दुबे और रिंकू को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। भारत के टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद दुबे और रिंकू ने हारे हुए मुकाबले में कराई टीम इंडिया की जोरदार वापसी। तो आखिर क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले ऐतिहासिक महामुकाबले में, जिसमें चौके छक्कों की बारिश ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में ला दिया। कैसे आखिरी ओवर में 19 रन चेस करते हुए भी भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। अंतिम गेंद में जब 4 रन चाहिए थे, कौन सी टीम मार पाई इस मुकाबले में बाजी? क्या भारत ने हासिल की एक धमाकेदार जीत? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम, रिंकू और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पहले टी20 में भारत के युवा सितारों ने अफगानिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई, जिसके बाद अब बारी थी दूसरे टी20 मुकाबले की, जो कि अफगानिस्तान के लिए करो या मरो का हो चुका था। इंदौर का होलकर स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार था इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कहीं टक्कर दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों मुकाबला शुरू होने से पहले ही हिंदुस्तान को चैंपियन माना जा चुका था। अफगानिस्तान की जीत की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमान उल्लाह गुरबाज ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात ये थी कि रोहित के तुरुप के अक्षर पटेल का जादू एक बार फिर चला। अपने फिरकी के जाल में उन्होंने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। मुकेश के साथ मिलकर अक्षर ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अक्षर से लेकर मुकेश, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नबी ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवरों में 199 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अक्षर पटेल ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है अफगानिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोहम्मद नबी का जादू। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां, नबी ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली ही गेंद पर कप्तान रोहित को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं रोहित ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। स्पिन के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरीके से बिखर गई थी। यहां तक कि भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली भी केवल 28 रन बनाकर हमारा साथ छोड़ गए थे। उन्हें मुजीबुर रहमान ने अपना शिकार बनाया था। टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। अब हमारी आखिरी उम्मीद बनकर शिवम दुबे और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। किसी तरीके से इन दोनों ने आक्रामक रुख अपनाया। अचानक से माहौल बदलने लगा था। इन दोनों ने जुझारू बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मुकाबले में अब तक जिंदा रखा था। आखिरी 5 ओवरों में टीम इंडिया को 70 रन चाहिए थे। 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नबी के खिलाफ शिवम दुबे ने बेरहमी से आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस ओवर में एक के बाद एक 2 छक्के लगाकर दुबे ने मुकाबला और भी रोमांचक बना दिया था। दूसरी तरफ रिंकू भी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। 16वें ओवर और 17वें ओवर में
इन दोनों बल्लेबाजों ने 22 रन बटोर लिए। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में 3 गेंद में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 48 रनों की दरकार थी। अफगानिस्तान की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज नवीन उल हक। और फिर क्या था, दुबे ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। नवीन ने शिवम को स्लोअर बॉल डाली और यहां उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि शिवम को खराब गेंद डालना, वो भी उस समय जब कोई बाउंड्री कर इंतजार कर रहा हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। नवीन की उस गेंद को दुबे ने सीधे स्टेडियम पर मारा। इतना ही नहीं, नवीन के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए दुबे ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद नबी ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी फजल हक फारूकी के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और उनकी पहली ही गेंद पर दुबे ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन फारूकी की दूसरी गेंद पर भी शिवम ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। तीसरी गेंद पर फारूकी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों को बनाने थे 10 रन। फजल हक फारूकी की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की जीत का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में पूरा कर लिया था। अब पूरी तरीके से मैच भारत की झोली में आ गया था। अंतिम 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज फजल हक फारूकी ने वापसी की और एक ऐसा खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर रिंकू कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे रिंकू। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, फजल हक फारूकी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के पल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि अफगानिस्तान के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां अफगान टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, सच में दूसरे T20 से ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में तो अफगानिस्तान की शामत आ गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि दूसरे T20 मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।